अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि अहले हदीस कौन है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, हमारे नज़दीक अहले हदीस वो है जो हदीस पर अमल करता है। अब हदीस मुतवातिर कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार तो उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाने वाली होगी। ये इस कदर रिवायत हुई है ये हदीस कि इसका इनकार खुद माविया बिन सुफियान भी नहीं कर पाए। उन्होंने इसकी बातिल तावील ज़रूर पेश की कि हमने अम्मार को कत्ल नहीं किया, अम्मार को तो अली ने हमारे नेज़ों के आगे ला छोड़ा और वो कत्ल हो गए। अम्मार को तो अली ने कत्ल किया, यानी कि जो लाता है वो कत्ल करता है। तो फिर हज़रत अली ने कहा कि क्या हज़रत हमज़ा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल किया था? उन्होंने ही तो भेजा था कुफ़ार के खिलाफ उन्हें जंग करने के लिए। उन्होंने बात ही साफ कर दी कि जो लाता है वो कत्ल नहीं करता, जो कत्ल करता है वही कत्ल कातिल होता है उसका, और वही लोग कातिलीन में से होंगे जो उनके खिलाफ क़िताल कर रहे होंगे। अब इसका इनकार तो माविया बिन सुफियान ने डायरेक्टली नहीं किया, तावील पेश करी, मगर उनके मानने वाले आज इस हदीस की तावील तो नहीं बल्कि हदीस से ही इनकार कर देते कि उन्होंने नहीं कत्ल किया। जबकि अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस का फतवा है कि कत्ल अम्मार माविया बिन सुफियान के गुरोही से ही हुआ है। जब हम सुनाते हैं हदीस सही मुस्लिम की 70-35 कि असहाब में 12 मुनाफिक, तो मानने से ही इनकार कर देते, क्योंकि अकीदा ये घड़ लिया है कि 1,24,000 या 25,000 असहाब जो थे सब बख्शे बख्शाए हैं, सब मासूमुल खता हैं और इनके ऊपर से शरीयत का कलम उठ चुका है। अब जो चाहें वो ये कर सकते हैं। तो अहले हदीस वो लोग होंगे जो हदीस पर चलते होंगे, हदीस को मानते होंगे। जब मानेंगे जब भी तो चलेंगे। या तो मानना ही नहीं चाहते, इन हदीसों को सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि अकीदा टकराता है हदीस से, तो फिर बुरा लगता है, फिर वो हदीस सुनना ही नहीं चाहता आदमी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।